दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं स्टार्टिंग में एक सुझाव देना चाहूँगी। जो भी डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन अपनी जर्नी के बारे में क्लैरिटी के लिए या अपने बारे में क्लैरिटी के लिए कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ कि नहीं हूँ, मैं डिवाइन मस्कुलाइन हूँ कि नहीं हूँ, इसी चीज़ में क्लैरिटी चाहिए तो मेरा एक सुझाव है, आप लोग उन लोगों से रीडिंग करवाओ जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइन हील होके बैलेंस्ड होके वो लोग ट्विन टेरो रीडिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को पता होता है कि कौन सा कार्ड ट्विन फ्लेम जर्नी का है, सोलमेट जर्नी का है, स्पिरिचुअल जर्नी का है। क्योंकि बहुत सारे टेरो रीडर को ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं पता और कुछ लोग फेल्स भी बोलते हैं ऐसे। मतलब मैंने कुछ हीलर लोगों से, कुछ टेरो रीडर को देखा कि वो लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं है। तो जो लोग ये ट्विन फ्लेम के बारे में कंफर्मेशन चाहते हैं तो वो लोग डिवाइन फेमिनाइन लोगों से करवाइए। कुछ लोग सालों से कर रहे हैं, कुछ लोग 5-6 महीने से कर रहे हैं, तो उन लोगों को कनेक्ट करना आ जाता है कि कौन कौन सा कार्ड निकलने से ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर पर्सनल रीडिंग में ट्विन फ्लेम जर्नी कर रहे तो लवर्स का या सोलमेट का निकले, नहीं, ऐसे नहीं होता है। और कुछ चीज़ों को डिकोड करना पड़ता है, ठीक है। ग्रुप रीडिंग में जैसे आप लोग ग्रुप रीडिंग में देखते हो तो उसमें क्योंकि एक ग्रुप देखते हैं मेजोरिटी, जैसे 250 या 50 या 60 या 10 ऐसे डिवाइन फेमिनाइन होते हैं या डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, तो कलेक्टिव रीडिंग क्या करता है, एक कलेक्टिव का एनर्जी पिक करता है मेजोरिटी का जो तो उसी में लवर्स कार्ड निकल जाता है, उसी में सोलमेट कार्ड निकल जाता है। तो पर्सनल रीडिंग में ज़रूरी नहीं कि हमेशा लवर्स कार्ड ही आए या सोलमेट कार्ड ही आए और वो कार्ड आने से ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ऐसा नहीं है। आपको अपनी इंट्यूशन का भी फॉलो करना है, आपको एंजलिक गाइडेंस भी देखना है। एंजलिक गाइडेंस मतलब क्या है कि आपको 111, 222, 333 बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। इस तरह का क्या बोलते हैं कि जैसे बाय चांस होना, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 15 दिन होता है, आपको महीनों भर एंजल नंबर नहीं दिखेगा, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि ध्यान आपका ही जाएगा। सब कुछ लोग बोलते हैं कि एंजल नंबर हर किसी को दिखता है, तो हर कोई ध्यान क्यों नहीं देते, ठीक है। आपको क्यों दिखता है 12 12, 111, 222, आपको क्यों लगता है कि हर जगह, तो आपके ध्यान ही जाता है। जो आम सोल होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, तो उन लोगों का ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। और आप लोग ही, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, वो लोग ही कनेक्ट होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अजीबोगरीब चीज़ें, ठीक है। जैसे मैं क्यों बोलती हूँ कि डिवाइन सोल ट्विन फ्लेम सब दूसरों से अलग क्यों है और आप स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों है और कैसे है, मैं डिफरेंसेस बताती हूँ, ठीक है। तकलीफ़ें हर किसी के लाइफ में आती है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो ट्विन सोल्स होते हैं, डिवाइन सोल्स होते हैं, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है ना। उनको लगता है कि बदलाव होनी चाहिए लाइफ में, अच्छा ये आनी चाहिए, ज़िंदगी ऐसे नहीं होती। जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, आपको ये चीज़ें आपके मन में आएगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ज़िंदगी ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे जीने का नाम ज़िंदगी नहीं है। ऐसे तकलीफ़ से, परेशानी से, लड़ाई झगड़ों से मतलब पड़े रहना ये हल नहीं है। और हल ढूंढने को कोशिश करोगे आप, जो चाहे डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन जब एवेकनिंग में होते हैं तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। बाकी आप देखोगे अपनी फैमिली में, आसपास दोस्त लोग, सबको ट्विन सोल्स को लगता है कि मेरे लाइफ में ही प्रॉब्लम है, परेशानी है, मैं ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और हर कोई खुश है। ऐसा नहीं है, लोग ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये इनका कर्म है, उन लोगों को कर्मों में जीना है, उनको कर्मों से ऊपर उठना नहीं पता, क्योंकि उनका आत्मा चाहती नहीं है, उनकी आत्मा दबा हुआ है, उनकी आत्मा सोया हुआ है, ठीक है ना। तो लोग उभरना नहीं चाहते, एक्सेप्ट करते हैं। लोग समझते हैं कि दुनिया ऐसी है, उनके साथ कुछ कार्मिक कंट्रैक्ट होता है तो वो लोग मजबूर होते हैं उन चीज़ों को झेलने। आपका जब एवेकनिंग होती है, आप चीज़ों से उभरना चाहते हो, दर्द से, परेशानी से, ये धोखा से, चीटिंग से, आपको लगता है कि दुनिया ऐसे क्यों है। मैं अपनी दोस्तों से 100% इन्वेस्ट हूँ, मैं अपनी फैमिली से 100% वफादार हूँ, ईमानदार हूँ, मैं अपनी पार्टनर से 100% ईमानदार हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, लॉयल हूँ, फिर भी ये मुझे ब्लेम करती रहती है, करता रहता है, इस तरह का होता है। और ये चीज़ों को समझ नहीं रहा है, ये मेरे डेडिकेशन को समझ नहीं रहा है, समझ नहीं रही है, ऐसे आपके मन में ही आता है, आप ही दुखी होते हो क्योंकि आपके आत्मा एवेकन होना चाहता है, ठीक है ना। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक एवेकन सोल, एक जागरूक आत्मा गलती को
बुराई को, नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, ठीक है ना, गलत चीज़ों से, नेगेटिविटी से ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहता है, उसको कहते हैं एवेकनिंग, ठीक है ना। इसका मतलब नहीं कि दुनिया में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, ठीक है। लोग डरते हैं, कोरोना हो रहा है, डरते हैं लोग, मतलब कि काश मैं मर जाऊंगी, शायद मैं मर जाऊंगा, इस तरह का लड़ाई हो रहा है, लोग डरते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग फियर से डील कर रहे हैं, वो लोग उस फियर से बाहर निकलना नहीं चाहते, डरते रहते हैं, ठीक है ना। मैंने कुछ लोगों को, मैंने अपने घर के पास कोई एक लेडी थी, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डर रही थी, और डर डर के ना दुबली हो गई बिल्कुल। वो पहले बहुत दावा करती थी कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं सूर्य भगवान की पूजा करती हूँ, मैं इतना पूजा त्योहार करती थी, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाती थी। फिर जब कोरोना हुआ ना, वो इतना डर के मारे सूख गई, क्योंकि मैंने बोली कि देखिए इसे भगवद गीता किताब है, वो पढ़ा करो, अच्छा रहेगा, इससे कुछ फिलोसफी चीज़ें पढ़ो, कुछ प्राणायाम करो। मैंने कहा वो मतलब डर से ऑपरेट करती रही, हीलिंग नहीं की, क्योंकि वो उन लोगों की आत्मा एवेकन नहीं है, वो लोग उन चीज़ों से जीना चाहते हैं, उन चीज़ों के साथ मरना चाहते हैं, लेकिन उभरना नहीं चाहते हैं। तो वो लोग एवेकन सोल नहीं है। लेकिन एक जो ट्विन सोल्स होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलिन, वो लोग चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो आप अगर इसी फेज में हो तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, चाहे आपने खास करके डिवाइन मस्कुलिन लाइफ में 100 गलतियाँ की हो, 1000 गलतियाँ की है, आपने कुछ बुराई किया होगा लड़कियों से, कुछ लोगों का मल्टीपल अफेयर्स रहता है, कुछ लोग का बहुत नेगेटिव काम किए, लेकिन जब एवेकनिंग की वक्त आती है, वो और गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, अपनी गलतियों को मतलब एक्सेप्ट करते हैं अपनी मन से, ठीक है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो लोग लाइफ में अच्छा ही चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, ठीक है ना, कि चीज़ें बदले, चीज़ें ठीक हो, हर चीज़, हर किसी के साथ रिलेशनशिप सही हो, ठीक है। तो ये होती है एवेकनिंग की शुरुआत, ठीक है। और मैं टेरो रीडिंग की बात कर रही थी, टेरो रीडिंग से यहाँ आ गई तो कुछ, तो आपको ज़्यादा टेरो रीडिंग आप करवा सकती हो, लेकिन टेरो रीडिंग पे नहीं जाना है, ठीक है ना। अगर आप जिस तरह के कार्ड चाहते हो वैसे कार्ड ना भी निकले तो ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ड्रीम डिकोड करो, अपनी चारों ओर क्या हो रहा है वही देखो, ठीक है ना। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, आपको लगता है कि आप सही पार्टनर के साथ नहीं हो, जिसके साथ हो इतना कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आप शादीशुदा भी हो, रिलेशनशिप में हो, और पहले आपके लाइफ में जो पार्टनर थी या था, वो आपको लगता है कि उससे ज़्यादा लगाव महसूस होती है, आप मूव ऑन होने के बाद भी मूव ऑन नहीं हो पा रही हो, आप अपने करंट पार्टनर के साथ इतना कनेक्शन नहीं फील कर पाते हो, और पास्ट में कभी किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, या कोई आपको छोड़ के चली गई थी, चला गया था, आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, और जितना जितना वक्त बीत रहा है उतना उतना बहुत ज़्यादा खींचाव कनेक्शन उस पर्सन से फील हो रहा है, ठीक है। और अचानक आपके जो करंट पार्टनर के साथ या करंट रिलेशनशिप में, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आप शादीशुदा हो, और उनके साथ आपके लाइफ में उथल पुथल हो रही है, ठीक है, जितना भी आप चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो ठीक नहीं हो रहा है, और बुरा कंडीशन होते जा रहा है, तो डिवाइन का ये निर्देश है कि आप कार्मिक पार्टनर के साथ हो, और आपको उस कार्मिक पार्टनर को छोड़ करके अपनी सोलमेट के पास, अपनी ट्विन फ्लेम के पास, अपनी डिवाइन काउंटर के पास लौटना है, और उनके साथ आपके कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है, और उनके साथ मिलके आपको कुछ सोल मिशन करना है, ठीक है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। आप अचानक से चीज़ों से परेशान होकर स्पिरिचुअल होना चाहोगी, भगवान को याद करोगी, ठीक ना। आप भले ही नेगेटिव पहले भगवान को नहीं मानते थे, इन चीज़ों को ये नहीं करते थे, लेकिन आप जब विवश हो जाते हो, चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते हो, आप सरेंडर कर देते हो, भगवान को याद कर देते हो, ठीक है। कुछ लोग जो है क्या करते हैं, कार्मिक के साथ चीज़ों को बार बार ठीक करना चाहते हैं। बहुत लोगों के लाइफ में, खास करके डिवाइन मस्कुलाइन लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल इसीलिए होता है, ठीक है। आदमी को पैसा छीन लिया यूनिवर्स ने, खुदा ने, आदमी नहीं जागा, ठीक है ना, पैसा बनाना चाह रहा है, क्योंकि आप कार्मिक पार्टनर के साथ हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट खुदा ने आपके लिए डिवाइन काउंटर पार्ट भेजा, ट्रू लव भेजा, सोलमेट भेजा कि भाई तो इसी पर्सन के साथ, इसी पार्टनर के साथ रहने से ही तेरी आत्मा की भलाई है, तुझे फिजिकल तो तुझे फाइनेंशियल तरक्की होगी, तुझे भौतिक जगत में तरक्की मिलेगा, तुझे आत्मिक जगत में शांति मिलेगा, तुझे मानसिक शांति मिलेगा। और वो पर्सन क्या करता है, लोगों के डर से, समाज के डर से, परिवार को खुश करने के लिए, कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए, ठीक है,
वो कार्मिक के साथ बार बार चीज़ों को ठीक करने को कोशिश करता है, पैसे बनाने की कोशिश करता है। इधर ठीक करता है तो दूसरा चीज़ छिन जाती है, पैसे ठीक करना चाहता है तो इधर रिलेशनशिप ख़राब होता है, रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है तो शरीर बीमार हो जाता है। ठीक है, तो मैंने देखा है बहुत लोगों का इतना बुरा हाल, बाल झड़ जाता है, चेहरा दुबला हो जाता है, क्योंकि वो उनके लिए सही पार्टनर नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँ, 99% डिवाइन मस्कुलाइन के कार्मिक पार्टनर, चाहे उनका वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, मदर हो, परिवार हो, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके रखे हैं उनके काउंटर पार्ट से दूर करने के लिए। ठीक है ना, ये चीज़ें मुझे 3 बार 4 बार चैनलाइज्ड हुई है और मैं ये वीडियो ही डिवाइन मस्कुलाइन लोगों के ऊपर बनाना चाहती थी। मैंने बोल दिया कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्या होता है अचानक से आप अपने जो बिछड़े हुए पार्टनर से, चाहे पहले से मिला हो, ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो उनको, कि उनको तो प्यार था आपकी, लेकिन आपको लगा कि इससे बेहतर मुझे मिल जाएगा, या इससे और सुंदर मिल जाएगा, इससे और कमाने वाली मिल जाएगी, इससे और अच्छे घराने की मिल जाएगी। और जब ऐसे पार्टनर ढूंढा और उसके साथ रहते हुए भी आप दूसरी पार्टनर को नहीं भूल पाए, वो पर्टिकुलर पार्टनर के साथ हो सकता है आपके कुछ सोल कंट्रैक्ट है, हो सकता है वो आपके ट्रू लव है, हो सकता है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। साथ ही साथ जैसे जैसे वक्त बीतता है आपके लाइफ में बुरा सिचुएशन आते जाते हैं, जो करंट पार्टनर है, जिनको आपने उस पार्टनर से, पहले वाले पार्टनर से बेहतर समझ के शादी किया था या रिलेशनशिप में गए थे, चाहे पैसों की वजह से, चाहे उसका फिजिकल ब्यूटी की वजह से, चाहे आपसे कम उम्र होने की वजह से, चाहे आपके रिलीजन समान होने की वजह से, चाहे कि आपके कास्ट सेम होने की वजह से, तो चीज़ें ख़राब होती जाती है। आपके पैसा छीन ली जाती है, आपकी तरक्की छीन ली जाती है, आपकी खुशियाँ छीन जाती है, आपको कोई इमोशनल सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती, आपको अंदर से कोई कनेक्शन फील नहीं होती पर्टिकुलर पर्सन से। आपको धीरे धीरे लगता है कि अब जैसा समझा था वो पार्टनर ऐसा नहीं है, वो ऊपर से जैसे हर चमकीली चीज़ मोती नहीं होती, सोना नहीं होती, हीरे नहीं होती, कांच का टुकड़ा भी होता है। आप कांच को दूर से चमकते हुए सूरज की रोशनी से, ठीक है, उठा लिया था तो वही निकलता है, कांच का टुकड़ा निकलता है। ये तो ऊपर से, क्योंकि जो कार्मिक पार्टनर होते हैं ढोंग करते हैं, ठीक है ना, दिखावा करते हैं, जिसके वो दिखावा कौन करता है, जिसके अंदर अच्छा ही नहीं होता। लोग कौन बोलता है कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है, मैं अच्छी हूँ, सही हूँ, अपना एडवर्टाइज वो लोग करते हैं। मैं ये चीज़ों की एडवर्टाइज नहीं बोल रही हूँ। जो लोग दिल से खूबसूरत नहीं होते, वो लोग खूबसूरती दिखाते कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, प्रूव करने में लग जाते हैं। जिसका सच मुझ दिल अच्छा है, कर्म अच्छा है, जिसका संस्कार अच्छा है, ठीक है, वो दिखाते नहीं है, वो लोग प्रूव करते हैं। उनके बर्ताव से, व्यवहार से, कर्म से लोगों को पता चलता है कि ये सही मायने में ये मजबूत लेडी है, सही मायने में इसमें कुछ अच्छाई है, सही मायने में इसके लाइफ में पॉजिटिविटी है, इसके व्यवहार में, इसके बर्ताव में, ठीक है। तो दिखाना पड़ता नहीं है, इस लोगों के नज़र में दिख जाता है अच्छा ही। और वो लोग क्या है, ढोंग कर रहे थे 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल जाने के बाद उनकी अच्छाई जो है, आदमी छिपा के कितना छिपाएगा अपनी जो नेगेटिविटी, ठीक है। तो एक दिन उनका जो है चरित्र सामने आ जाती है और इन लोगों को लगता है कि मैंने जिनको सही समझा था वो अच्छा नहीं है, वो सही मायने में वो लोग ऐसे होते। लोग बोलते हैं कि कर्मा निकलता है कार्मिक के साथ, कार्मिक छूट जाते हैं, क्योंकि डिवाइन जो है ये काउंटर पार्ट लोगों को मिलाना चाहता है, साथ रखना चाहता है। बात ऐसी भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में बात ऐसी है कि जो कार्मिक पार्टनर है वो सही मायने में उसके दिल खराब है, उसके मन खराब है, वो मतलब से आई हुई होती है और उसके मतलब धीरे धीरे ना वो छिपाते छिपाते जो है छिपा नहीं पाती। आदमी कितना दिन नौटंकी करेगी, एक्टिंग करेगी। वो जो कर रही थी, ढोंग कर रही थी, ड्रामा कर रही थी अच्छाई की, ठीक है, तो धीरे धीरे वो अपना असलियत दिखाती है। और डिवाइन फेमिनिन क्या होती है, वो दिल की अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, चाहे वो कड़वी बोलती है, चाहे वो सच बोलती है, वो दिल से बोलती है, अपने दिल को शो करती है, ठीक है ना। तो वो जो होती है दिल की साफ होती है, मन की साफ होती है। तो ये जो पार्टनर होता है वो खिंचाव क्यों फील करता है डिवाइन फेमिनाइन की तरफ, क्योंकि उसका दिल जो है उसके उनके अंदर पॉजिटिविटी है, उनके अंदर अच्छाई है, उनके अंदर चमक है, उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, उनके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे वो अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करती है, एनर्जी बैलेंस करती है, कर्मा बैलेंस करती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब उनके जो है सोलमेट है, चाहे डिवाइन काउंटर पार्ट हो, डिवाइन मस्कुलिन, खींचा महसूस करते हैं, क्योंकि वो सचमुच दिल की प्योर होती है। वो एक प्योर सोल होती है, वो एक डिवाइन सोल होती है। दूसरी चीज़ ये होती है वो आपके काउंटर पार्ट होती है, आपकी ऊर्जा को कैरी करती है, इसीलिए भी खींचा महसूस करते हो। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है, ये सचमुच प्योर सोल है,
सचमुच वो अच्छाई में ऑपरेट कर रही है, सचमुच वो अपनी अंदर से सारे नेगेटिविटी रिलीज कर चुकी है, इसीलिए आप खींचा महसूस करते हो क्योंकि वो लाइट है, वो लाइट में ऑपरेट कर रही है। और धीरे धीरे ये जो मतलब करंट पार्टनर जिसके साथ कार्मिक बोलते हैं, जिसके नाम वो लोग थर्ड पार्टी बोलते हैं, जिसको नाम देते हैं, इसके साथ धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट इसीलिए होती है कि आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक प्योर सोल हो और इस तरह की नेगेटिविटी, इम्प्योरिटी, छल छलावा आपकी आत्मा जो है रिएक्ट करता है। कार्मिक रिलीज नहीं होती, कार्मिक अपनी असलियत धीरे धीरे शो करती है, तो चीज़ें गलत होना शुरू होता है। ठीक है ना, मेरे मानना यही है कि लोग बोलते हैं कि कर्मा ख़त्म हो जाता है डिवाइन मस्कुलाइन के का कार्मिक पार्टनर के साथ, तो रिश्ता टॉक्सिक हो जाती है। रिश्ता टॉक्सिक नहीं होती है, जो औरत उनके साथ होती है, जो पार्टनर उनके साथ होती है, वो अपनी टॉक्सिसिटी को छिपाई हुई होती है। एक साथ एक छत के नीचे दो पार्टनर रहेंगे, वो कब तक मतलब अपनी टॉक्सिसिटी को, नेगेटिविटी को, झूठ को छिपाता रहेगी, कब तक रहेगी? 1 साल, 8 महीना, 7 महीना। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ये जो कार्मिक पार्टनर होते हैं, ये लोग ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक वगैरह करके खींचते रहते हैं, सेक्स मैजिक, सम्मोहन प्रक्रिया, ये चीज़ों से ये जो 8 महीने 1 साल से रिश्ता को खींच रहे हैं। काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनाइन 1 साल से 1.5 साल से बैलेंस हो चुके हैं, कुंडलिनी एवेकन हो चुकी हैं। इनके जो डिवाइन और उनके जो काउंटर पार्ट है, उनके जो डिवाइन मस्कुलाइन है, उनके कार्मिक पार्टनर से ब्लैक मैजिक, संमोहन क्रिया, सेक्स मैजिक करके ये पार्टनर को बांध के रखी, क्योंकि उसको पता है मैं अंदर से खोखले हूँ। उस औरत को, उस कार्मिक औरत को पता है कि मेरे अंदर कुछ पॉजिटिविटी है ही नहीं, मैं मतलब से ही आई हूँ इसके घर परिवार के लिए, इसके सेक्स के लिए, इसके फिजिकल अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा परिवार से बिलोंग करता है, वहाँ प्यार था ही नहीं। ठीक है, वहाँ मतलब था। तो ये औरत, उसको पता है वो कभी डिवाइन फेमिनाइन के बराबर नहीं हो सकती किसी भी पॉइंट पे, तो वो इनसिक्योर फील करती है। वो डिवाइन फेमिनाइन को ब्लैक मैजिक करवाती है, साइकिक अटैक करवाती है, वो अपनी जो है पार्टनर को साइकिक अटैक करवाती है, ब्लैक मैजिक करवाती है, सेक्स मैजिक करवाती है, क्योंकि वही उसके जरिया है। नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिविटी वही उनके सोल का लक्षण मैं कहूँगी, नेगेटिविटी ही उसके चरित्र है, नेगेटिविटी ही उसके शक्ति है, नेगेटिविटी ही उसके बुनियाद है। ठीक है ना, वो पहले ही नेगेटिव सोल थी, वो अच्छाई दिखावा कर रही थी। ठीक है, ये था कुछ पॉइंट कि कार्मिक क्यों रिलीज होती है। मेरा ऐसे मानना है कि कार्मिक डिवाइन रिलीज नहीं करते, रिश्ता टॉक्सिक नहीं होती। वो टॉक्सिक औरत जो ड्रामा कर रही थी, ढोंग कर रही थी, धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आती है, उसके स्वार्थ सामने आती है, पर्दा खुल जाती है, नकाब खुल जाती है, और दोनों के बीच में उथल पुथल होता है, परेशानियाँ होता है। ठीक है, और ये बात को जब नेगेटिविटी देख करके भी डिवाइन मस्कुलाइन नज़रअंदाज करते हैं, उनके पैसे छीन ली जाती है, तरक्की छीन ली जाती है, उनके अच्छा हेल्थ, उनके खूबसूरती, हर चीज़ धीरे धीरे डिवाइन छीन